बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां आज भी सीएमआर में लोगों का हुजूम उमड़ा है। मुख्यमंत्री निवास के बाहर तक लंबी कतारें लगी हैं। बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। बेहतरीन बजट पर लोग मुख्यमंत्री का आभार जता रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आभार जताने लोग सीएमआर पहुंच रहे हैं। अलग अलग वर्गों के लोग आभार जताने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बेहतरीन बजट को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लोग बधाइयां दे रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सचिन इस वक्त जयपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, लगातार लोग सीएमआर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जिस तरीके का बजट सामने आया उसके बाद शुक्रिया अदा किया जा रहा है। अभी क्या कुछ चल रहा है फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, देखिए लगातार तीसरा दिन है जब मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। जो लोग उनका आभार जताने आ रहे हैं उनका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। 23 तारीख को जो मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया था उसके बाद से लगातार, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो या आमजन हो, सभी के वो लोग जिनके पक्ष में घोषणाएं हुई हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। ये लगातार तीसरा दिन है जब तस्वीरें हम आपको सीएमआर के अंदर की दिखा रहे हैं कि जहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। ये वो लोग हैं जो अपने लोगों को, जब इनके बोर्ड और आयोगों में इनका चयन किया गया है, उसका धन्यवाद देने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ऐसे कर्मचारियों की जो सीएम से लगातार मांग कर रहे थे अपने लिए, खास करके जो एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट किया गया, वो एक बड़ी मांग इनकी पूरी की गई है। इसके अलावा जो वेतन कटौती छोटे कर्मचारियों की हो रही थी, चाहे वो एलडीसी हो, कांस्टेबल हो या अन्य जो 2400 से 2800 के रैंक के जो कर्मचारी हैं, उनकी जो कटौती रोकी गई है, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, सीएम का आभार जताने आए हुए हैं। और कुछ ही देर में जो सामने से तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, सामने से जो सीएम गहलोत का जो कह सकते हैं कि जो निवास है, निजी निवास, वहाँ से सीएम गहलोत कुछ ही पलों में आएंगे। उनकी जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर लगी हुई है। हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है, काफ़ी देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। 4 बजे का समय था, लोगों को एंट्री दी गई थी, तकरीबन 1 घंटा हो गया है। और जो सीएमआर का ये जो परिसर है, जो हम कह सकते हैं कि जो सीएमआर का जो पीछे का हिस्सा है, वहाँ पर ये लोगों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बोर्ड आयोगों में जिस तरह से गठन किया गया, जैसे कि मगरा क्षेत्रीय विकास मंडल के अंदर स्क्वाड्रन लीडर डॉक्टर लक्ष्मण सिंह रावत को नियुक्ति दी गई है, तो उनके जो समर्थक हैं वो धन्यवाद जताने आए हैं। दूसरी अगर आप बात करें तो जो प्रशांत बेरवा हैं, जो कि निवाई से विधायक भी हैं, विधानसभा क्षेत्र जो उनका पीपलू है निवाई में, उसको लेकर जो बजट घोषणाएं की गई है उसको लेकर खुद प्रशांत बेरवा मौजूद हैं यहाँ पर। वो यहाँ पर आए हुए हैं अपने समर्थकों के साथ में, और समर्थकों के साथ में वो यहाँ पर लोगों का अभिनंदन, लोगों को साथ लेके आए सीएम को। वहीं दूसरी तरफ का तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जो डोम बना हुआ है जहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है, तो देखिए सीएम अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत जो है यहाँ पर सामने से आते हुए लोगों के बीच वो पहुँच रहे हैं। लोगों के बीच में पहुँचकर वो धन्यवाद देंगे लोगों को। उनका जो अभिनंदन लोग करने आए हैं उस अभिनंदन को स्वीकार करेंगे। तो आज जैसा हम बात करें तो तीसरा दिन था, और तीसरे दिन आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे हैं। तस्वीरों के अंदर सीएम अशोक गहलोत जो हैं वो आपको यहाँ पर सामने नज़र आ रहे हैं। उनके साथ में जो कुछ लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो सीएम का धन्यवाद देने के लिए आ रहे हैं। सामने सीएम तस्वीरें आपको नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद आकर वो सब लोगों से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। लोगों जो उनका धन्यवाद दे रहे हैं उनको धन्यवाद को स्वीकार करेंगे। साथ ही तो कुछ ऐसी भी मांगे हैं जो अभी भी शायद पूरी नहीं हुई है। लोगों को उम्मीद है कि सीएम आने वाले समय में उसको पूरा करेंगे, क्योंकि देखिए विधानसभा सत्र चल रहा है। ऐसे में कल वकील पहुंचे थे यहाँ पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और तमाम तरह की मांगों को लेकर। वैसे ही अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सीएम अशोक गहलोत तस्वीरों में आपको नज़र आ जाएंगे, और अब वो लोगों की तरफ बढ़ते हुए, लोगों के पास आते हुए लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करेंगे। सीधी तस्वीरें जी बिल्कुल सचिन, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर दर्शकों को भी दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्त भीड़ इस वक्त सीएमआर पर इकट्ठा हुई है, और जबरदस्त उत्साह भी है सचिन लोगों में। बिल्कुल, देखिए उत्साह है।
सीएम अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। ये सबसे पहले जो राजस्थान विद्युत निगम है, यानी जो बिजली निगम है, उसके जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का जो अभिनंदन जो है वो सीएम स्वीकार कर रहे हैं। इंटक क्योंकि कांग्रेस की ही एक हम कह सकते हैं कि इकाई है, श्रमिक इकाई है, उसके नेतृत्व में ये जो कर्मचारी नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं। कर्मचारियों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ी डिमांड कर्मचारियों की पूरी की थी, क्योंकि कर्मचारी एनपीएस से ओपीएस की मांग लगातार कर रहे थे। राजस्थान प्रदेश एक ऐसा पहला प्रदेश है जिसने एनपीएस को ओपीएस में फिर से बदला है। हालांकि पश्चिम बंगाल ऐसा था जिसमें एनपीएस लागू ही नहीं हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अंदर अमेंडमेंट लाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में एनपीएस को लागू किया था 2004, और उसके बाद से जो कर्मचारी नियुक्त हुए थे उन कर्मचारियों के लिए योजना लागू हुई थी। देश भर में मांग चल रही थी, लेकिन राजस्थान एक ऐसा एकमात्र पहला प्रदेश है जिसने इस घोषणा को करके एक बड़ा इतिहास रच दिया। इसके बाद से लगातार चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या अन्य राज्यों के कर्मचारी हों, वो लगातार इसी तरह की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो राजस्थान को मॉडल बनाकर अखिलेश यादव, यूपी में लगातार चुनाव चल रहे हैं, अखिलेश यादव घोषणा कर चुके हैं कि अगर सपा की सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लिए जो है वो एनपीएस को हटाकर ओपीएस लागू किया जाएगा। तो अशोक गहलोत का जो मास्टर स्ट्रोक है उसकी चर्चा देश में, केंद्र सरकार में, अलग अलग राज्यों में लगातार हो रही है, और यही वजह है कि कर्मचारियों को हुजूम आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सभी लोग अशोक गहलोत का अभिनंदन कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, और अशोक गहलोत भी बाई वन जो है लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का जो है अभिनंदन वो स्वीकार कर रहे हैं। तो तस्वीरें सामने हैं। जी बिल्कुल सचिन, और लोग जिस तरीके से खुश हैं, कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और इस बजट को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। तो ये माना जाए सचिन कि सेमीफाइनल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब्जा कर लिया और सबके दिलों पर भी इस बजट के बाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं, ऐसी घोषणाएं हैं जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी, चाहे वो कर्मचारियों के लिए हो या फिर आमजन के लिए हो। अगर कर्मचारियों की हमने बात कर ली, अगर आमजन की बात करते हैं तो आमजन के लिए चिरंजीवी योजना, जो कि राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने 7 करोड़ से 8 करोड़ की जनसंख्या राजस्थान की हो गई है, सभी लोगों के लिए बीमा लागू कर दिया है। यानी हेल्थ बीमा जो है वो सभी लोगों के लिए यहाँ पर वो लागू कर चुके हैं। तो ऐसे में ये बड़ी घोषणा राजस्थान में हुई है। उस 5 लाख को इस बजट में बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी जो घोषणा जो हेल्थ बीमा था वो 10 लाख रुपए तक का हो गया, और मात्र 800 रुपये में पूरा परिवार, मुखिया महिला को बनाया गया है। जन आधार कार्ड लागू किया गया, जन आधार कार्ड आपको बनाना है, और अगर आप बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं तो 800 रुपये आपको चुकाने होंगे। 10 लाख रुपए, चाहे निजी अस्पताल में हो या प्राइवेट अस्पताल, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आपको इलाज मुफ्त मिलेगा। तो जो हेल्थ की गारंटी है वो देना आज के समय की सबसे बड़ी मांग थी, क्योंकि कोरोना काल के बाद में लोग प्राइवेट ही सही लेकिन बीमा करवा रहे थे, और लगातार जो है बीमा सेक्टर को लेकर इंश्योरेंस पॉलिसीज बढ़ रही थी। अशोक गहलोत ने वहाँ पिछले साल एक मास्टर स्ट्रोक खेला था और प्रदेश के सभी लोगों के लिए बीमा की घोषणा कर दी थी। 5 लाख रुपए तक के बीमा की घोषणा हुई थी, लेकिन अब उसको दुगना कर दिया गया, यानी 10 लाख रुपए कर दिया गया। जो 1 अप्रैल आएगा वहाँ से जो बीमा है, जो उसका सम एश्योर्ड है या जो उसको, वो 10 लाख रुपए होगा। तो कोरोना के बाद में जो लोगों को सबसे बड़ी चिंता थी हेल्थ को लेकर, क्योंकि देखिए हेल्थ पे बहुत पैसा खर्च होता है। सबसे ज़्यादा अगर पैसा कहीं खर्च हो रहा है कोरोना के बाद जो लोग, तो वो हेल्थ को लेकर खर्च हो रहा है। तो वो एक घोषणा ऐसी थी जिसको लेकर लोगों ने काफ़ी इस बात को सराहा है कि लोगों के हेल्थ की गारंटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा रखी गई है। अब बात कर लीजिए शिक्षा की, तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कभी ये संकोच नहीं रहा कि उन्हें अंग्रेजी में उनका हाथ तंग है। वो हमेशा उन्होंने मौक़ों पे सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार किया है कि वो अंग्रेजी का विरोध करते थे। उस समय जब दक्षिण भारतीय लोग हिंदी का विरोध करते थे तो वो अंग्रेजी का विरोध करते थे, और यही वजह रही कि आज उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। उन्होंने बड़े साफ वॉइस इस बात को स्वीकार किया कि आज उनका अंग्रेजी में हाथ तंग है, वो केवल काम चला लेते। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो अब राजस्थान के अंदर, ये देख लीजिए कि राजस्थान में मॉडल स्कूल खोले गए हैं। महात्मा गांधी स्कूल उनका नाम दिया गया है, जिन्हें मॉडल स्कूल भी संक्षिप्त में कहा जाता है। उनकी संख्या बढ़ा दी गई है कि हर 5000 की आबादी पर मॉडल स्कूल अब खोले जाएंगे। और परिवर्तन देखिए कि जिन सरकारी स्कूलों के अंदर लोग बच्चे जाया नहीं करते थे, अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, उन सरकारी मॉडल स्कूल यानी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अब डिमांड रखी गई है
लोग सिफारिशें लगा रहे हैं अपने बच्चों का उन स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है, वहाँ के टीचर्स पूरी तरह से बदल दिए गए हैं, वहाँ की जो पढ़ाई है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद शिक्षा को अगर देखा जाए, जो कि हम कह सकते हैं कि दूसरी शायद आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे शिक्षित हों, अच्छी स्कूलों में उनकी पढ़ाई हो। लेकिन जिस तरह से कोरोना के बाद में सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया कि अभिभावकों के पास पैसा नहीं है देने के लिए, स्कूल फ्री में पढ़ाना नहीं चाहते, सरकारी स्कूलों का स्तर इतना अच्छा नहीं था कि वहाँ लोग अपने बच्चों को भेजना चाहें, तो अब इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दी गई है राजस्थान में। इस बजट में घोषणा की गई है कि उनकी संख्या को दोगुना कर दिया जाएगा। तो स्वास्थ्य के साथ शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। रोजगार गारंटी की बात कर लें तो इस बजट में ये भी घोषणा की गई है कि जिस तरह से मनरेगा है उसी तरह से जो है अब शहरी रोजगार गारंटी योजना को शुरू किया जाएगा। शहर के जो लोग हैं उनको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी, इस बात की घोषणा कर दी गई है। तो काफ़ी हद तक ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति हो उसके हाथ में काम हो, वो काम करते हुए नजर आए, उसके पास वो फ्री ना बैठा रहे, उसको कुछ 100 दिन की 365 दिन में से 100 दिन उसको काम मिल जाए, जिससे कि वो अपने परिवार का गुजारा कर सके, उसको रोजगार की गारंटी मिल सके। तो ये जो तमाम तरह की घोषणाएं हैं, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लोग आज आभार जताने पहुंचे हैं। प्रशांत बेरवा जो विधायक हैं पीपलू से, वो आए हैं, उनके साथ अशोक गहलोत ने तस्वीर ली है, उनके समर्थकों के साथ इस समय मौजूद हैं। उनके समर्थक जो हैं वो राजस्थानी जो हम कह सकते हैं कि जो गीत हैं उसके साथ उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो निवाई क्षेत्र है या जो पीपलू जिसके विधायक हैं उसको लेकर जो है कई तरह की घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है। वहाँ पे 12 माध्यमिक विद्यालय हैं, उनको क्रमोन्नत करके उच्च माध्यमिक विद्यालय बना दिया गया है, और मिनी एग्रो पार्क, क्योंकि देखिए कृषि बजट अलग से पेश किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तो जो मिनी एग्रो पार्क की घोषणा की गई थी, उस मिनी एग्रो पार्क को लेकर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है घोषणा की थी, तो उसको लेकर लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री देखिए डोम की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ वो लोग हैं जो समय से पहले आ गए थे और उनको बैठने के लिए सीटें मिल गई थी, बाकी जो लोग हैं उनको बैठने की जगह नहीं मिल गई थी, तो वो लोग खड़े होकर मुख्यमंत्री का जो अभिनंदन कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। और ये सिलसिला देखिए कल भी जारी रह सकता है। आज रविवार का दिन था, क्योंकि विधानसभा नहीं थी, तो ऐसे में शनिवार और रविवार को 2 दिन के लिए स्पेशल लोगों को जो चाह रहे थे मिलना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, उनको आने दिया गया था। जी बिल्कुल सचिन, ये सिलसिला कल भी जारी रह सकता है और आज भी लगातार ये तीसरा दिन है जब लोग सीएमआर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। और सचिन, आपने तमाम उन क्षेत्रों की चर्चा की बजट में जो खास क्षेत्र रहे, फिर चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो और शिक्षा हो या फिर रोजगार हो, तमाम क्षेत्रों पर बजट में चर्चा की गई और तमाम क्षेत्रों पर फोकस भी रखा गया। लेकिन सचिन, इस बार जो बजट में खास रहा वो रहा कृषि। किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया गया, तो क्या किसान इस बजट से खुश हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कर्ज माफी को लेकर ऐलान हो सकता था, लोगों को उम्मीदें थी इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए कृषि बजट को लेकर अलग से कृषि बजट पेश करने वाला भी राजस्थान जो है पूरे देश में पहला राज्य है। केवल राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर कृषि बजट को जो है वो अलग से पेश किया गया है। और उसके अंदर जो मुख्यमंत्री की जो प्रमुख घोषणा थी वो ये थी कि जो उद्यमी हैं, किसान को उद्यमी हम कैसे बनाएं। जिस तरह से कि मैं अभी बात कर रहा था आपसे, पीपलू विधानसभा क्षेत्र, प्रशांत बेरवा का जो क्षेत्र है, वहाँ पर मिनी पार्क की घोषणा की गई। इसी तरह से जो एग्रो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं उसको लगातार घोषणा की गई और उसमें कहा गया है कि अगर किसान इस चीज़ को लगाना चाहता है तो उसको सब्सिडी सरकार देगी, उसके लिए ज़मीन सरकार देगी। वो कोशिश की गई कि जो किस तरह से उद्यमी बने, किसान किस तरह से उद्यमी बने, वो एक नारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया था। और उसी के तहत जो ये इन्होंने अपना बजट पेश किया गया है, चौथा बजट जो पेश किया है, उसके अंदर उस बात को साकार करने की भी कोशिश की है कि जहाँ पर जिस तरह की पैदावार है उसी तरह की जो एग्रो फूड इंडस्ट्री है उस क्षेत्र को दी गई है कि जहाँ पर जीरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर जीरे को जो प्रोड्यूस करके जो उत्पाद बनाए जा सकते हैं, तो उसकी इंडस्ट्री वहाँ पे दी गई है। तो किसानों के लिए कोशिश की गई है ये बताने की। साथ ही जो एक महत्वपूर्ण घोषणा कृषि बजट में की गई थी किसानों को लेकर, वो ये थी कि जो किसान हैं
उनको लेकर जो कृषि कनेक्शन थे, जिसकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कृषि कनेक्शनों की पेंडेंसी, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 2023 तक यानी 2 साल के अंदर अंदर जो है वो जो पेंडेंसी है उसको हम पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो ये जो सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि किसान देखिए आज किसान पहले कृषि जो है वो बारिश पर निर्भर करती थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, अब परिस्थितियां काफ़ी हद तक बदल गई है। अब किसान जो है वो उस केवल बरसात पे ही निर्भर नहीं रहता है। ट्यूबवेल किसानों ने खुदवा लिए हैं, किसान भी संपन्न हुए हैं, लेकिन कृषि कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था किसानों को। तो कृषि कनेक्शन को लेकर जो है वो घोषणाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, बड़ी घोषणा थी। अब ये देखिए धरातल पर इनको उतारना ये भी गहलोत सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि जो काम कई सालों से नहीं हुआ वो काम 2 साल के अंदर कृषि कनेक्शन देना, वो भी इतनी ज़बरदस्त पेंडेंसी जिसकी है, वो आसान नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया है किसानों को कि जो घोषणाएं की हैं उसको वो पूरा करेंगे। बजट बहस जो हुई थी उसमें जब उन्होंने जवाब दिया था तो उन्होंने कहा था कि बजट की कोई कमी हम नहीं आने देंगे, बजट में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी, जो घोषणाएं हमने की हैं उनको हम पूरा करेंगे। तो अब देखना यही होगा कि जो आज विश्वास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लोगों से है और लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, उस पर वो कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल सम्मान और आभार का जो दौर है वो लगातार जारी है। एक जो विजिट जैसे ही पूरी होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से जो है अपने निवास में चले जाएंगे और जो पुराने लोग थे उनकी जगह नए लोग अब शिफ्ट हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने अलग अलग सेक्टर्स की बात करी, होटल जो व्यवसायी है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी बड़ी संख्या पर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि देखिए राजस्थान के लिए पर्यटन को उद्योग बनाना ये बहुत बड़ी डिमांड थी जो सालों से चली आ रही थी। जब सतीश पूनिया बजट बहस में हिस्सा ले रहे थे तो उन्होंने इस बात का स्वागत किया है। जब विपक्ष के लोग, प्रदेश अध्यक्ष जो विपक्षी पार्टी है उसके लोग जब आपकी बातों का धन्यवाद देने लगे और आपकी बातों का सम्मान करने लगे, तो मान लीजिए कि किस कदर बजट घोषणाएं हुई होगी, क्योंकि सतीश पूनिया ने कहा था कि पर्यटन को जो उद्योग का दर्जा दिया है वो उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। तो एक बहुत बड़ी मांग थी, लंबे समय से ये पेंडिंग चली रही थी मांग, उस मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मान लिया है। तो होटल व्यवसायी भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में वो भी आए हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके उनका धन्यवाद यहाँ पर उनको ज्ञापित करेंगे। तो सचिन, हमने तमाम क्षेत्रों पर नजर डाला, तमाम सेक्टर्स पर, किनको क्या मिला है इस बजट से, क्या घोषणाएं हुई हैं, किन के लिए लोग खुश हैं, ये तो नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ये तीसरा दिन है जब लोग सीएमआर पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सचिन, अगर नजर डालें उन लोगों पर जो लोग इस बजट से खुश नहीं है, क्या कोई ऐसा भी क्षेत्र है जिनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई इस बजट के बाद? देखता हूँ व्यापार कल्याण बोर्ड की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में नहीं की थी। वसुंधरा सरकार ने जो है वो व्यापार कल्याण बोर्ड गठन कर दिया था, लेकिन उसको अध्यक्ष नहीं मिल रहा था। लेकिन इस बार जो सुरेश मोदी हैं, जो कि नीम के थाना से विधायक हैं, उनको व्यापार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना दिया गया है। देखिए, व्यापारियों की एक लंबे समय से मांग थी कि व्यापारी सरकार को हर तरह का टैक्स देते हैं, चाहे वो जीएसटी हो, सर्विस टैक्स हो या इनकम टैक्स हो। सबसे ज़्यादा अगर टैक्स आता है तो व्यापारी वर्ग से आता है, लेकिन व्यापारियों के कल्याण को लेकर किसी भी तरह की जो है घोषणा सरकार नहीं करती है, क्योंकि अगर व्यापारी की अकस्मात मौत हो जाती है या व्यापारी जो है वो किसी वजह से जो है किसी संकट में आ जाता है, जैसे कोरोना काल था तो व्यापार बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए उसके परिवार की जो सोशल सिक्योरिटी है, जो जिसको कहते हैं सामाजिक सुरक्षा की कोई व्यवस्था जो है सरकार द्वारा नहीं की जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस तरह के बोर्ड का गठन किया था और ये निराशा लोगों में थी कि बजट में उनको उम्मीद थी कि व्यापार कल्याण बोर्ड को नया अध्यक्ष मिलेगा और वो अस्तित्व में आएगा, उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान होगा। लेकिन बजट में जब इसकी घोषणा नहीं की गई थी तो व्यापारियों में इस बात को लेकर निराशा थी। लेकिन उसी के बीच में कुछ दिन बाद ही जैसे ही बोर्ड और आयोगों में गठन हुआ, उसके तुरंत बाद जो है उसके व्यापार प्रकोष्ठ को उसका नया अध्यक्ष दे दिया गया। तो ऐसी मांगे जैसे जैसे मुख्यमंत्री के सामने जाती है, जिसमें लोगों को निराशा थी या जिसके अंदर लोग चाहते थे कि उसमें कोई कमी रह गई, तो उसको पूरा कर दिया गया। और देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सभी को एक साथ संतुष्ट कर दें। ये खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि जो भी मांग करेगा सबकी पूरी करेंगे। अब अगर बात कर लें बोर्ड और जो राजस्थान रोडवेज समिति जो
पर्यटन विभाग आरटीडीसी है, वहाँ पे स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अप्रैल से जो है वहाँ पर 7वां वेतन आयोग देने की घोषणा कर दी। लेकिन उन कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें भी राज्य के अन्य कर्मचारियों की तरह 2016 से जो है वो इसका लाभ दिया जाए। तो ये जो घोषणा थी, ये घोषणा अपने आप में कर्मचारियों में भी थोड़ी निराशा है। कर्मचारी लगातार उस बात की मांग भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने आश्वस्त भी किया है कि वो इस बात पर विचार करेंगे। तो मांगे अभी देखिए पूरी नहीं हुई है, लगातार मांगे बनी रहेगी। बेरोजगारों की एक बड़ी मांग है जो सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है कि रोजगार जो है वो समय पर उपलब्ध हो, क्योंकि सरकार जो है वो परीक्षाएं करवाती है लेकिन वो रद्द हो जाती है या उसमें नकल हो जाती है और परीक्षाओं को रद्द करना पड़ता है। तो उसको लेकर इस विधानसभा में नकल संशोधन विधेयक जो है वो पेश कर दिया गया है। वो इस मौजूदा सत्र में पास हो जाएगा और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो बेरोजगारों को भी साधने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, ये होटेलियर हैं सारे, ये होटल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं जो कि होटल को पर्यटन जिस तरह से बनाया गया है उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद यहाँ पर करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले जो होटल एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग थे उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धन्यवाद ज्ञापित किया। और अब जैसा कि मैं बता रहा था कि जो लोगों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके हैं वो अब यहाँ से जा रहे हैं और नए लोगों को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, नए लोगों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा और वो जो नए लोग होंगे वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब एक मांग जो मुख्यमंत्री ने भी पूरी की, जिस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, वो है ऑनलाइन गेमिंग को जो है रेगुलाइज करने की बात कही गई है। ऑनलाइन गेमिंग देखिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी सभी के लिए। छोटे राज्य देखिए सिक्किम है और मेघालय है, उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग को लेकर रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य होगा अगर ये कानून पास कर लिया जाता है। घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी है कि ऑनलाइन गेमिंग जो कि स्किल गेमिंग से जुड़े हुए हैं उसको लेकर जो है रेगुलेशन राज्य सरकार लेकर आएगी। तो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आने वाला यानी भविष्य को लेकर जो ध्यान रखा गया, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल ने सबको ऑफलाइन से ऑनलाइन किया है, जो पहले लोग ऑनलाइन को यूज़ नहीं करते थे या ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं थे, वो सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए। सभी को आवश्यकता महसूस हुई कि डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ऑनलाइन गेमिंग को जब रेगुलाइज करने की बात आई है, इसका स्वागत भी देश भर में हो रहा है कि राजस्थान अगर ऐसा करता है तो अन्य बड़े राज्यों, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, साउथ के जो राज्य हैं, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, इन तमाम राज्यों को भी जो है वो रेगुलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से बिना ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलाइज करे हुए लगातार लोगों से ठगी भी हो जाती है। कई ऐसे बच्चे हैं जो कि बालिग नहीं होते लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं। पबजी हो या अन्य तरह की गेम हो, उसको लेकर लगातार शिकायतें आई थी, डिबेट हुई थी कि बच्चे लगातार जो है वो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में पैसा भी खो रहे हैं और अपनी जान भी गंवा रहे हैं। तो उसको लेकर भी राजस्थान बड़े राज्यों में पहला राज्य होगा जो किसको रेगुलाइज करने जा रहा है। उसको रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा जिसके अंदर तमाम तरह की चीज़ें होंगी कि जो प्लेयर्स होंगे उन प्लेयर्स की सुरक्षा कैसे की जाए। कोई ऐसा जो है उसमें ये रेगुलेशन भी आने की बात है कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो इस तरह के गेम्स ना खेल पाएँ, इस तरह की पाबंदियाँ भी इसमें लगाई जाएगी। जो लोग गेम खेलते हैं, जैसे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट ये साफ कर चुका है कि चाहे MPL हो या और गेमिंग प्लेटफॉर्म हो जिनके अंदर पैसा लगाया जाता है, उसको लगातार बैन करने की बात थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये साफ कर चुके हैं कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। गेम ऑफ चांस जो है वो जुए की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन गेम ऑफ जो स्किल्स हैं वो जुए की श्रेणी में नहीं है। तो राजस्थान हाई कोर्ट ने भी जो है MPL सहित जिस तरह की जो टीम बनाई जाती है क्रिकेट टीम और उसमें पैसा जीता जाता है उसको रेगुलाइज करने की बात की थी। क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन बनाना काम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि गेम ऑफ है कि वो उसको लेकर रेगुलेशन बनाए, उनको लेकर नियम कायदे बनाए। और यही वजह है कि अब राजस्थान के अंदर जो है वो रेगुलेशन बनाया जा रहा है। और तस्वीरें एक बार आपको फिर रोकेंगे, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्केच हैं या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीरें हैं वो भी लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री को भेंट करेंगे। तो मुख्यमंत्री लगातार लोगों से मिलने का सिलसिला जारी है, पुराने लोग जा रहे हैं और नए लोगों को CMR में एंट्री हो रही है। तो संभवतः शायद दूसरा दौर हम कह सकते हैं कि अभी और चलेगा, क्योंकि जो पहले दौर के लोग थे वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अब वापस जाते हुए नजर आ रही है। जो मुख्यमंत्री अब लोगों से मिल रही है, अंतिम छोर है मुलाकात का,
जिसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री वापस अपने निजी आवास में यहाँ से जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कि दोबारा इसी समय जो नए लोग आ गए हैं उन नए लोगों से मुलाकात का जी बिल्कुल सचिन, और तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का लोग सम्मान कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। कोई साफा पहना रहा है तो कोई उनके लिए कुछ ना कुछ उपहार भेंट के तौर पर लेकर आया है। लेकिन सचिन, जैसा कि हम बजट पर चर्चा कर रहे थे तो हमने उन तमाम क्षेत्रों पर चर्चा की जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, ऐलान किए हैं। लेकिन सचिन, एक बड़ा मुद्दा इसमें महंगाई भी था। कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि महंगाई पर इस बजट के बाद रोक लगेगी, तो क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? क्या महंगाई पर इस बजट के बाद रोक लग पाई है सचिन? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो तमाम कोशिश है उनका ये कहना है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की महंगाई को लेकर हमने कोई भी नया टैक्स जो है जनता पे नहीं लाता है। और जहाँ तक लोगों को उम्मीद थी कि सर वेट कम कर दिया जाए या वेट के अंदर जो है वो किसी तरह की रियायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे, लेकिन वो रियायत नहीं दी गई है। ये बात बिल्कुल सही है कि वेट कम नहीं किया गया, यानी पेट्रोल डीजल के दाम है वो यथावत रहेंगे। और उसको लेकर आप मुख्यमंत्री की मजबूरी कह लीजिए या कुछ और, उसकी उम्मीद जो जानकार थे, जो बजट के जानकार थे, वो कह भी रहे थे कि किसी भी हालत में वेट अब मुख्यमंत्री कम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए राज्य सरकार के पास में अगर कोई डायरेक्ट टैक्सेस बचे हैं तो वो दो ही टैक्स हैं, एक है एक्साइज और दूसरा है पेट्रोल डीजल। तो देखिए जीएसटी आने के बाद में सारा कुछ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट पर पहले पैसा जाता है, वो फिर राज्य की जीएसटी का पैसा जो है वो राज्य सरकारों को अदा करती है। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो एक एक्साइज जो कि शराब से सरकार को आमदनी होती है, और दूसरा है पेट्रोल डीजल पर वेट। ये दो ऐसे डायरेक्ट टैक्सेस हैं जो राज्य सरकार को सीधे मिलते हैं, और अगर उसमें कमी होती है तो राजस्व में राजस्थान के खजाने में कमी आती है। हालांकि जब 3 आपको याद होगा 3 नवंबर को है, जब दीपावली से ठीक एक दिन पहले, और इसमें जैसे पहले बीच में रोकना चाहूंगा, ये दूसरा दौर है जो अब मुख्यमंत्री वापस होते हैं। ये दूसरा दौर यहाँ से शुरू हो चुका है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये वो नए लोग हैं जो अब जिन्होंने पुराने लोगों को रिप्लेस किया है और यहाँ पर मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये मुलाकात करते हुए वापस जहाँ से मुख्यमंत्री ने शुरुआत की थी वहीं पर ये खत्म करेंगे सिलसिला, और तमाम तरह के जो लोग हैं वो नए लोग यहाँ पर आ गए हैं। शिक्षकों के लिए देखिए, शिक्षक संघ हो राजस्थान में, राजस्थान की जितने भी शिक्षक संघ है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं, क्योंकि शिक्षक भी कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। 2004 के बाद जितने भी शिक्षक राजस्थान में लगे हैं या जितने भी लोग राजस्थान में लगे हैं, तमाम तरह के जो लोग हैं वो अब उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है कर्मचारी की वो पूरी हो गई है। जी देखिए, हम बात कर रहे थे महंगाई को लेकर, तो देखिए महंगाई एक बड़ा मुद्दा सरकार के सामने है, लेकिन इसका जो ठीकरा है वो राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार राजस्थान सरकार पर फोड़ती आई है। तो ये जो महंगाई को लेकर कोई खास कदम नहीं उठाया गया, लेकिन हाँ कुछ जो नया टैक्स था, जो चाहे हम बात कर लें, जो सरकार एक दूसरी तरफ लगा सकती है कि स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी सरकार कर सकती थी या मकान की रजिस्ट्री में बढ़ोतरी कर सकती थी, ऐसी कोई बढ़ोतरी सरकार ने नहीं की है, ना तो इस बजट में की है और ना ही पिछले बजट में सरकार की तरफ से ऐसा कुछ किया गया था। तो ये मुख्यमंत्री खुद कह रहे थे कि ये राहत की बात है कि हमने कोई टैक्स सरकार पे नहीं, ऐसी जनता पे नहीं बढ़ाया है, जबकि हमारे सामने जो है वो चुनौतियां हैं राजस्व एकत्रित करने को लेकर, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पर चिकित्सा में लगातार पैसा खर्च हुआ है। जब कोरोना काल था तो सरकार के ऊपर बड़ा दबाव था, क्योंकि आमदनी सरकार की 0 हो गई थी और खर्चा लगातार चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ रहा था। 50,000 जी बिल्कुल सचिन, और लगातार हम बजट पर चर्चा भी करते रहेंगे, आपसे लगातार पल पल की अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।